नमस्कार दोस्तों और स्वागत है हिस्ट्री टेक हब पर। बचपन से हमें स्कूलों में, किताबों में और डॉक्यूमेंट्रीज में सिर्फ एक ही बात बताई गई है, ये कि मिस्र के पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में से एक हैं और इन्हें राजाओं के मरने के बाद दफनाने के लिए यानी मकबरे के तौर पर बनाया गया था। हमें बताया गया कि इनके अंदर राजाओं की मम्मी और उनका खजाना रखा जाता था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सच नहीं है? जी हाँ, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में आज तक एक भी मम्मी नहीं मिली है, न कोई ताबूत, न कोई मुर्दा और न ही दीवारों पर कोई ऐसी चित्रकारी जो किसी राजा की तारीफ करती हो। एक इतना विशाल स्ट्रक्चर जिसे बनाने में 20 साल लगे, जिसमें 23 लाख पत्थर लगे, वो सिर्फ एक खाली अंधेरा कमरा है। ये बात कुछ हजम नहीं होती। अगर ये मकबरा नहीं है तो फिर ये क्या है? आज हम इतिहास की किताबों को बंद करके विज्ञान की नजर से देखेंगे। आज हम सबूतों के आधार पर बात करेंगे कि क्या 4,500 साल पहले बना ये पिरामिड असल में एक विशालकाय पावर प्लांट था, एक ऐसी मशीन जो पूरे मिस्र को वायरलेस बिजली देती थी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का ये वीडियो आपकी इतिहास को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पिरामिड कोई साधारण इमारत नहीं है। एक आर्कियोलॉजिस्ट इसे पत्थरों का ढेर मानता है, लेकिन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जब इसे देखता है तो उसे इसमें एक सर्किट नजर आता है। जरा इसकी बनावट पर गौर कीजिए। ग्रेट पिरामिड को बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है वो रैंडम नहीं है, वो बहुत ही खास है। इस पिरामिड के बाहर सफेद रंग के टूरा लाइमस्टोन की परत चढ़ाई गई थी। अब विज्ञान ये कहता है कि लाइमस्टोन में मैग्नीशियम नहीं होता, जिसका मतलब है कि ये बिजली का कुचालक यानी इंसुलेटर है। ये बिजली को अंदर से बाहर लीक होने से रोकता है। और पिरामिड के अंदर क्या है? अंदर इस्तेमाल हुआ है गुलाबी ग्रेनाइट, पिंक ग्रेनाइट। ये ग्रेनाइट अस्वान की खदानों से आया था और इस ग्रेनाइट की खासियत ये है कि इसमें सिलिकॉन क्वार्ट्ज क्रिस्टल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और हम सब जानते हैं कि क्वार्ट्ज बिजली का सुचालक यानी कंडक्टर होता है। अब इस डिजाइन को देखिए, बाहर इंसुलेटर और अंदर कंडक्टर। अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये किसी कब्र का डिजाइन नहीं है, ये डिजाइन है एक कैपेसिटर का, एक ऐसी डिवाइस जो ऊर्जा को यानी एनर्जी को स्टोर करती है। सवाल ये है कि अगर ये मशीन थी तो इसे चलाने के लिए ईंधन यानी फ्यूल कहां से आता था? हर मशीन को चलने के लिए पावर चाहिए और पिरामिड का पावर सोर्स उसके अंदर नहीं बल्कि उसके नीचे था। आज गीजा का पठार सूखा रेगिस्तान है, लेकिन 5,000 साल पहले नजारा कुछ और था। उस समय नील नदी पिरामिड के बिल्कुल पास से होकर बहती थी। वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि ग्रेट पिरामिड के ठीक नीचे पानी की विशाल सुरंगें हैं, जिन्हें एक्वीफर्स कहा जाता है। जब नील नदी का पानी इन सुरंगों में तेज रफ्तार से बहता था तो पानी की लहरें पत्थरों से टकराती थी, और जब पानी दबाव के साथ पत्थरों से टकराता है तो एक हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट और वाइब्रेशन पैदा होता है। इसे विज्ञान की भाषा में फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। यह पिरामिड दरअसल इसी वाइब्रेशन को पकड़ने के लिए बनाया गया था। पिरामिड का निचला चैम्बर, जिसे गलती से अधूरा चैम्बर कहा जाता है, वो असल में इस मशीन का पंप था। वहां से ये वाइब्रेशन ऊपर की तरफ ट्रैवल करता था, सीधे पिरामिड के दिल में, जहां ग्रेनाइट के पत्थर लगे थे। और यहां काम करता है विज्ञान का सबसे दिलचस्प नियम, पीजो इलेक्ट्रिसिटी। ये नियम कहता है कि अगर आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर दबाव डालते हैं या उसे वाइब्रेट करते हैं तो वो उस दबाव को बिजली में बदल देता है। आज हमारी घड़ियां, हमारे लाइटर और हमारी स्पीकर इसी तकनीक पर काम करते हैं। तो सोचिए, पिरामिड के नीचे बहता पानी पिरामिड को हिला रहा था और पिरामिड के अंदर का ग्रेनाइट उस हिलने को बिजली में बदल रहा था। यानी पूरा पिरामिड धरती की आवाज को बिजली में बदल रहा था। अब चलिए पिरामिड के अंदर चलते हैं, जिसे हम किंग्स चैम्बर कहते हैं। वहां एक बड़ा सा ग्रेनाइट का बॉक्स रखा है। लोग कहते हैं कि यह फिरौन का ताबूत है, लेकिन अजीब बात यह है कि यह ताबूत दरवाजे से बड़ा है, यानी पिरामिड बनाते वक्त ही इसे वहां रख दिया गया था। और जैसा मैंने पहले कहा, इसमें कभी कोई मम्मी नहीं मिली है। 1990 के दशक में
एक इंजीनियर क्रिस्टोफर डन ने इस बॉक्स की जांच की। उन्होंने पाया कि ये बॉक्स अंदर से चॉकलेटी रंग का हो गया है, जैसे ये किसी बहुत ज्यादा हीट या रेडिएशन के संपर्क में रहा हो। क्रिस्टोफर डन का मानना है कि ये बॉक्स कोई ताबूत नहीं था, बल्कि ये इस पावर प्लांट का मेन रिएक्टर था। यही वो जगह थी जहां सारी ऊर्जा इकट्ठी होती थी और फिर इस ऊर्जा को बाहर भेजा जाता था। लेकिन कैसे? वहां तो कोई बिजली के तार नहीं मिले। यहीं पर हमारी कहानी में एंट्री होती है दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की। सन 1900 के आसपास निकोला टेस्ला एक सपना देख रहे थे। वो पूरी दुनिया को मुफ्त में बिजली देना चाहते थे, बिना तारों की बिजली, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए उन्होंने अमेरिका में एक टावर बनाया जिसे वार्डन क्लिफ टावर कहा जाता है। हैरानी की बात देखिए, टेस्ला ने अपने टावर को ठीक वैसे ही बनाया था जैसे पिरामिड बना है। टेस्ला का टावर भी धरती के नीचे पानी के ऊपर बना था। टेस्ला ने भी क्वार्ट्ज और कंडक्टर का इस्तेमाल किया था और टेस्ला का मकसद भी बिजली को आयनोस्फीयर में भेजना था। टेस्ला मानते थे कि हमारी धरती खुद एक बहुत बड़ा कंडक्टर है। अगर हम सही फ्रीक्वेंसी पर बिजली छोड़ें तो वो बिना किसी तार के दुनिया के किसी भी कोने में बल्ब जला सकती है। ऐसा माना जाता है कि पिरामिड के सबसे ऊपर एक सोने की चोटी लगी थी जो आज गायब है। सोना बिजली का सबसे बेहतरीन कंडक्टर है। शायद वो पिरामिड उस बिजली को आसमान में छोड़ता था और प्राचीन मिस्र के लोग छोटे छोटे रिसीवर्स के जरिए अपने घरों में रोशनी करते थे। यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन क्या हमारे पास इसका कोई सबूत है? जी हां, सबूत भी है। मिस्र में एक मंदिर है, डेंडेरा का मंदिर। इस मंदिर के एक कोने में दीवार पर एक बहुत ही अजीब नक्काशी बनी है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें लोग एक बड़ी सी कांच की ट्यूब पकड़े हुए हैं। उस ट्यूब के अंदर एक सांप जैसा तार है जो बिल्कुल आज के बल्ब की फिलामेंट जैसा दिखता है, और वो ट्यूब एक बॉक्स से तार के जरिए जुड़ी हुई है। इतिहासकार कहते हैं कि ये कोई धार्मिक चिन्ह है, लेकिन एक इंजीनियर की आंखों से देखिए, ये साफ साफ एक लाइट बल्ब है। इसे डेंडेरा लाइट कहा जाता है। और सिर्फ यही नहीं, 1936 में इराक के पास एक 2000 साल पुराना मटका मिला था जिसे बगदाद बैटरी कहा जाता है। उस मटके के अंदर कॉपर और लोहे की छड़ें थी जो एसिड डालने पर बिजली पैदा करती थी। ये सब चीजें इशारा करती हैं कि हमारे पूर्वज बिजली के बारे में जानते थे। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या हम अपने पूर्वजों को कम समझते हैं? क्या हमें लगता है कि वो सिर्फ पत्थर तोड़ने वाले मजदूर थे? या फिर उनके पास ऐसा ज्ञान था, ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो समय के साथ कहीं खो गई? हो सकता है कि पिरामिड कोई कब्र नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी। एक ऐसा क्लीन एनर्जी सोर्स जिसे आज हम दोबारा खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये पत्थर आज भी खामोश खड़े हैं, अपने अंदर हजारों साल का राज छिपाए। आपको क्या लगता है? क्या पिरामिड एक पावर प्लांट था? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको हिस्ट्री टेक हब का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।